हेलो हम क्रिकेट लवर्स, आप लोग कैसे हैं? बस कोल्ड की वजह से जो है वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं हो थोड़ा सा वेदर बेहतर है तो आई थॉट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही दिनों के बाद, असल में सच पूछें तो दिल भी नहीं करता अभी क्रिकेट पे बात करने के लिए। एशिया कप आप सबने देखा, हमने भी देखा, तो क्या बात करें। एवरीबॉडी नोज़ कि भाई टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या है। तो एशिया कप में जो कुछ हुआ, अदर देन दैट पॉलिटिक्स जो थी, या उसमें जो भी मिसहैप्स हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी बट हुई। ओके, फॉरगेट इट, वो भी टाइम निकल गया। और बट टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। इट डजंट लुक्स नाइस, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये कि फिर भी एज ए क्रिकेट फ़ैन थोड़ा दिल करता है कि बात करें, और जो फिर हम आपस में ऑफ द एयर बात करते हैं, दैट्स लॉट, दैट्स अ मैटर अ लॉट, यू नो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी जैसे ये साउथ अफ्रीका जो है पाकिस्तान की होम सीरीज़ में आई हुई है, और टेस्ट मैचेस देखे हमने। पहला टेस्ट जीत लिया पाकिस्तान ने, और फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट जो है साउथ अफ्रीका ने जीता। तो उसमें भी आपने देखा कि अगर किसी मैच में या इवन टेस्ट मैच में भी अगर आपकी बॉलिंग चलती है तो आपकी बैटिंग नहीं चलती, अगर आपकी बैटिंग चलती है तो आपकी बॉलिंग नहीं चलती। फिर इसी तरह देखा हमने फर्स्ट T20 ऑलरेडी प्लेड बिटवीन द टू टीम्स, और वो T20 भी बड़ा कन्विंसिंगली जो है साउथ अफ्रीका ने जीता। 194 एक स्लो विकेट के ऊपर जो है वो रन्स करना इज़ नॉट अ जोक। अच्छी बैटिंग की साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ने। और बॉलर्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रूज तो दिए, बट फास्ट बॉलर्स जो हैं नसीम शाह को वापस लाए, और शाहीन शाह अफरीदी बड़े ही अच्छे शॉट्स खेले, और क्रिकेटिंग शॉट्स फुल फेस ऑफ द बैट नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को। और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप अपने होम सीरीज़ में अपनी होम विकेट्स के ऊपर आपकी इतनी पिटाई होगी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप ओवरसीज़ टूर्स में आपके साथ क्या होगा। बट एनी हो, पाकिस्तान 139 पे ऑल आउट हुआ, और बाबर आजम जैसे आउट हुए, मैं दो बाकी सब चीज़ें आपको पता है क्या रन है कैसे हैं। बाबर आजम जैसे आउट हो गए वो बड़े ही अफसोस की बात थी सेकंड बॉल पे, और इतनी जल्दी अर्ली शॉट को पिक कर लिया, और कवर्स में कैच आउट हो गए। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज़ें कि भाई बाबर आजम को आउट किया था आपने T20 से, अब वापस कैसे आ गए? उन्होंने कितने मैचेस खेले थे, और कितने मैचेस आई मीन की परफॉर्मेंस क्या है उनकी, तो वापस आ गए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। और फिर उनसे रन्स भी नहीं हो, और प्रेशर कितना होगा बाबर आजम के ऊपर कि उसे रन्स करने हैं। अभी वो पहले मैच में वो 0 पे आउट हो गया, अभी सेकंड मैच में देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल अगर टीम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्या नहीं, मतलब कि जो बड़े बड़े पंडित हैं क्रिकेट के, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, और होगा क्या, फ्यूचर में क्या होगा। जो प्रेजेंट में हो रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, और जो पास्ट में हो चुका है वो हमने वो भी देख लिया। जितने आईसीसी के टूर्नामेंट्स आए थे, चाहे वो T20 है, चाहे वो 50 ओवर है, वो सब में बुरी तरह नाकाम हो गए। जो एशिया कप आया वो भी आपने देखा, बुरी तरह नाकाम। और कोचेस चेंज किए, कोचेस नए भी आ गए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स इन और आउट हुए, फिर अंदर फिर बाहर। अभी दो प्लेयर्स जो सीनियर थे कह रहे थे जी उनको बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो निकाल के देख लिया, फिर इन हो गए हैं, उनको इन करके भी देख लिया, फिर भी टीम जो है वो हार रही है। दिस इज़ मतलब कि आपके पास पीछे बैकअप ही नहीं है, आपके पास पीछे जो ग्रास रूट लेवल होता है उसको उसमें कोई प्लान ही नहीं है, उसमें कोई पॉलिसीज़ ही नहीं आ रही है, कैसे पीछे नए बच्चों को आगे लाना है। आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की करोड़ों की जो पॉपुलेशन है उसमें आपके पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। बट उस टैलेंट को मतलब कि उस टैलेंट को लेकर आना, उसको शाइन करना, और उसको फिर एक डायमंड बना के वो टीम में लेके आना। बट यहाँ पे तो PSL में या कोई एक सीरीज़ में अगर एक प्लेयर जो है वो 4-5 छक्के मार देता तो वो समझे पाकिस्तान टीम में आ जाता है, या 4-5 आउट कर लेता तो वो आ जाता, उसका कोई पाथवे ही नहीं है, प्लेज पाथवे जो है वो है ही नहीं, पता ही नहीं है। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं आपसे ये अभी से कह देता हूँ कि जब T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर में आने वाला है तो वो फरवरी में स्टार्ट होगा। तो फरवरी में ही जो है रमज़ान स्टार्ट होगा, और मुझे पता है आप लोगों को फिर से दुआएं करनी पड़ेंगी कि भाई पाकिस्तान टीम जीते, T20 वर्ल्ड कप होगा और वो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, और वही आपकी पोजीशन होगी जो पाकिस्तान की जो नेशन है वो फिर वो मसल्ले बिछा के बैठी होगी और रमज़ान में दुआएं कर रही होगी टीम जीत जाए। बट टीम को भी तो देखना है कि हमने परफॉर्मेंस करनी है। टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे से अच्छे पैसे जो हैं डॉलर्स में ले रहे हैं, तो उनको भी देखना है कि हमने परफॉर्मेंस करनी है। और बार बार यही कहूँगा कि भाई देयर इज़ नो ऐसा कुछ नहीं है, लोग पहले से ही परेशान हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ महंगाई बहुत ज़्यादा है और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लोगों के पास। अगर उनको क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेलने को देखने को मिलेगी फ्रॉम टीम पाकिस्तान, तो दे विल बी लिटिल बिट हैप्पी तो नहीं, बहुत शायद ज़्यादा ही खुश हो जाए, बट एटलीस्ट समथिंग विल बी देयर। लेकिन वो होता ही है ऑल द टाइम कि भाई टीम जो है परफॉर्मेंस नहीं करती है, और जो एक थोड़ी बहुत खुशी के चांसेस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अब ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, अब लेट्स सी कि ये जो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ T20 की, ये पाकिस्तान टीम कम बैक करती है या नहीं करती। बट एक चीज़ क्लियर है, देखें अगर 5 या 6 मैचेस की सीरीज़ है, ये तो खैर 3 मैचेस की सीरीज़ है, मैं ऐसे ही जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर टीम पाकिस्तान 6-7 मैचेस T20 है या 50 ओवर्स के खेलने के बाद 1 या 2 मैचेस जीत जाती है, ये वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो मज़ा नहीं है। देखिए आपको प्रॉपर जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है मैचेस जीतने हैं, परफॉर्मेंस देनी है। ICC की रैंकिंग के अंदर आपने अपना रैंकिंग में आना है, टॉप 5 में, चाहे कोई भी फॉर्मेट है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है, आपने बड़े टूर्नामेंट्स जीतने हैं। जब तक आप बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीतेंगे, ICC के या एशिया कप नहीं जीतेंगे, आपकी वैल्यू जो है इंटरनेशनल जो लेवल है वहाँ पे आके बिल्कुल अब तो हर डाउन, क्या कहना चाहिए, डाउन से भी नीचे चले गए हैं। तो कोचेज़ और बैक ऑफ द स्टाफ जो है वो तो आई नो कि वो मेहनत करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट प्लेयर्स को भी खुद सोचना है, स्पेशली जो सीनियर प्लेयर्स हैं। अब आप ये देखें कि जूनियर प्लेयर्स जो हैं आपसे क्या सीखेंगे। जो नए प्लेयर्स आपने अभी टीम में हैं, चाहे वो T20 फॉर्मेट में है, चाहे वो 50 ओवर फॉर्मेट में है, चाहे वो टेस्ट मैच में है, वो आपसे क्या सीखेंगे कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो तो खुद परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहे, तो क्या सीखें उनसे, क्या उनको बताएंगे। वो पहले खुद तो रन्स कर लें, पहले खुद तो टीम को एक पोजीशन पे पहुंचाएं कि हमने टीम को जिताया है, हम लोग जो है वो ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो फिर जो जूनियर प्लेयर्स हैं, ये जो नए प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देंगे आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली, बट आपको अभी से ये कह दिया है कि भाई आप अपनी नए प्लेयर्स मैट जो है ख़रीद लें और नई जो है तस्मीर ले लें, और क्योंकि आपको फिर फरवरी में वापस जो है वो बैठना है टीम पाकिस्तान के लिए। और बस यही फिर लेट्स होप फॉर द गुड, बट चीज़ें जो है ठीक तरफ नहीं जा रही हैं, चाहे वो बोर्ड की हैं चीज़ें हैं, चाहे वो कोचेज़ की हैं, चाहे वो सीनियर प्लेयर्स की हैं, चाहे वो नए टैलेंट की हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे हैं, चाहे वो आपकी होम सीरीज़ है, चाहे वो आपकी अब्रॉड जो है वो सीरीज़ है, कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। तो लेकिन अगर आपको अच्छी क्रिकेट देखनी है, आप क्रिकेट के फ़ैन हैं और आपको क्रिकेट देखने में मज़ा आता है, आपको एक रिलैक्सिंग फ़ील होता है क्रिकेट देखने से, तो आप दूसरी टीम्स की क्रिकेट देखें। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ देख सकते हैं आप, और बहुत सारी दुनिया में टीम्स हैं जो अच्छी टीम्स मींस कि जो परफॉर्मेंस करती हैं, वो हार भी जाती हैं तो ऐसे हारती हैं कि उनकी नेशन को दुख नहीं होता। तो यू कैन सी दैट क्रिकेट, तो आपको मज़ा आएगा। बहुत लंबी होगी ये वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।